हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विथ आशुतोष पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इंग्लिश ट्रांसलेशन की शुरुआत किए हैं, तो उसमें से आज ये मेरी दूसरी क्लास है। आज इस दूसरी क्लास में हम वाज और बेर के प्रयोग को बताएंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम इज एम आर के प्रयोग को बताए थे। मैं उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आप लोग के सामने अच्छे से आया होगा। तो अगर अभी तक आप लोग इस चैनल टारगेट विथ आशुतोष को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली और भी सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे, तो इस वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो हमको कैसा लगा, और साथ में लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज का टॉपिक है वाज वेयर, यूज ऑफ वाज वेयर के प्रयोग। तो देखिए, इसको हम एक एक करके विस्तृत तरीके से, एक अच्छे तरीके से आपको आसान तरीके से समझाएंगे, जिसे आप आसानी से अपने पूरे जीवन तक याद कर सकें, कभी जिंदगी में वाज वेयर के प्रयोग को भूल ही ना सकें। ऐसा आपको आज हम याद कराऊंगा, ऐसा कुछ इस वीडियो में ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए, आज का टॉपिक है यूज ऑफ वाज वेयर। यूज मीन्स प्रयोग, ऑफ मीन्स का वाज वेयर का प्रयोग। तो इसकी पहचान देखेंगे। जब वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं तो वहां पर वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे, जब वाक्य के अंत में हाय, हो, हूँ आदि शब्द आते हैं तो वहां पर ईजेएमआर का प्रयोग होता था। यहाँ पर था, थी, थे होगा तब वाज वेयर का प्रयोग होगा। देखिए, वहां पर भी किसी के बारे में बताया जाता था, यहाँ पर भी किसी के बारे में ही बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन वो प्रेजेंट टेंस में था, ये पास्ट में है, मतलब ये बीत चुका है। कि रवि दुखी था तो रवि क्या है, दुखी था पहले, अब नहीं है। मैं खुश था तो मैं पहले खुश था, अब खुश नहीं हूं। तुम चोर थे तो तुम पहले चोर थे, अब चोर नहीं हो। और उसमें क्या था, तुम चोर हो, तो उसमें ईजेमार का प्रयोग होता था। यहाँ पर तुम चोर थे तो यहाँ पर वाज बेयर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो देखेंगे, जब वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं तो वहां पर वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। इसमें रूल देखेंगे। रूल की हिंदी क्या होती थी, नियम। तो रूल की हिंदी नियम। एक क्वेश्चन करता ही, सी, इट या किसी का नाम के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर जो है वो होता है ही, सी, इट या फिर किसी का नाम, तो इनके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद दूसरा रूल है हमारा, बहुवचन करता यानी यू, बी, दे, इनके साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बहुवचन करता यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ यू, बी, दे का प्रयोग, यू, बी, दे के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद रूल नंबर 3 है, आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। देखिए, आई भी बहुवचन में आता है, लेकिन जो है यहाँ पर आई के साथ वाज का प्रयोग होगा, और वहां पर क्या था, आई के साथ एम का प्रयोग होता था। दोनों में अंतर याद रखना, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, ठीक है। देखिए, मैं पढ़ाता हूँ जब 5, 6 और 3 या 4 के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उनमें मैं देखता हूँ अक्सर यही गलती करते हैं। वो लास्ट में नहीं देखेंगे कि था है कि है, वो सीधा आई के साथ एम लगाते चले जाते हैं। कभी भी दिमाग में ये नहीं बैठाते कि हमें लास्ट में क्या देखना है, था देखना है कि है देखना है। तो इसीलिए आप लोग इस गलती को कतई नहीं करेंगे। थोड़ा गौर करके आराम से वाक्य को समझ करके तब बनाएंगे, क्योंकि ये इंग्लिश की नेव है, ये सबसे छोटी क्लासेस होती है, ठीक है। तो आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। देखिए, इसका स्ट्रक्चर जो है ये होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वेयर, उसके बाद अदर वर्ड आएगा, ठीक है। तो आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है, मैं महान था तो आई वाज ग्रेट, यानी मैं महान था तो मैं का आई, और आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, तो आई वाज ग्रेट। अभी यहीं पर होता मैं महान हूं तो आई एम ग्रेट, और यहाँ है मैं महान था तो आई वाज ग्रेट। इसके बाद तुम बेईमान आदमी, यहाँ पर होना चाहिए थे, गलती से हो गया है, चलिए आप लोग सही कर लीजिएगा। तुम बेईमान आदमी जो है थे तो यू वेयर डिसऑनेस्ट मैन, यू वेयर डिसऑनेस्ट मैन, तुम बेईमान आदमी थे, और तुम बेईमान आदमी हो तो यू आर डिसऑनेस्ट मैन होगा, ठीक है। दोनों में अंतर समझते चलिएगा ताकि कभी आपको दिक्कत ना हो। मोहन एक डॉक्टर था तो मोहन वाज ये डॉक्टर, मोहन वाज ये डॉक्टर, मोहन एक डॉक्टर था, ठीक है। मोहन एक वचन है तो मोहन के साथ वाज का प्रयोग होगा, तो मोहन वाज ये डॉक्टर। इसके बाद हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य की तरफ। देखिए, निगेटिव की हिंदी होती है नकारात्मक या निषेधात्मक, और सेंटेंस की हिंदी वाक्य होती है।
देखिए, जिन वाक्यों में नहीं शब्द लगा रहता है तो उनका अंग्रेजी में अनुवाद या इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय वाज वेयर के बाद नॉट लगा देते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, उसके बाद नॉट, उसके बाद अदर वर्ड। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद वाज वेयर को, उसके बाद नॉट को, उसके बाद अदर वर्ड को। देखिए, आप लोग के मन में अभी होगा एक सवाल कि सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, सीधी सी बात है कि आप सब्जेक्ट जिसके बारे में बताया जाएगा वही क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो रबी ईमानदार नहीं था, तो देखिए यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, रबी के बारे में बात हो रही है ना। तो रबी जो है ये सब्जेक्ट होगा, क्योंकि रबी के बारे में बताया जा रहा है कि रबी जो है ईमानदार नहीं था। ठीक है, वो बेईमान था। ठीक है, तो रबी ईमानदार नहीं था, तो यहाँ पर होगा रबी। रबी के साथ वाज का प्रयोग होगा, तो रबी वाज नॉट एन हॉनेस्ट। ठीक है, अब देखिए हॉनेस्ट के पहले एन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये साइलेंट है और इसके जो शुरुआत होती है वो ओ से होती है, और जिन भी वर्ड की शुरुआत वाबेल से होती है उनके पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। ऐसा आप लोग पहले से जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं इस वीडियो इससे संबंधित टॉपिक जो है ये इसका भी वीडियो मैं लाऊंगा। आप लोग का सिर्फ मैं समर्थन चाहता हूँ, आप लोग ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मैं पूरी इंग्लिश ग्रामर आपको इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद आशुतोष पर ही कंप्लीट करवा दूंगा, ये मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है। ठीक है, तो रबी वाज नॉट एन हॉनेस्ट, रबी ईमानदार नहीं था। इसके बाद दूसरा वाक्य, वह मेरे सहपाठी नहीं थे, तो वह मेरे सहपाठी नहीं थे, तो दे वेयर नॉट माई क्लासमेट। ठीक है, दे वेयर नॉट माई क्लासमेट, क्लासमेट मीन्स सहपाठी। ठीक है, इसके बाद तीसरा वाक्य, तुम उसके पारिवारिक डॉक्टर नहीं थे, मतलब तुम उसके पारिवारिक डॉक्टर नहीं थे, तो यू वेयर नॉट हिज फैमिली डॉक्टर, यू वेयर नॉट हिज फैमिली डॉक्टर, तुम उसके पारिवारिक डॉक्टर नहीं थे। इसके बाद जो है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य की तरफ लौटते हैं। इसमें पहला रूल है, जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो वाज बेर को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। यानी जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो वाज और बेर को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। वहां पर क्या था, जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो इज एम आर को वाक्य में सबसे पहले लिखते थे, यहाँ पर वाज बेर को पहले लिखेंगे। सेम कंडीशन वहाँ है, सेम यही है, सिर्फ हमें लास्ट में था, थी और है, हो, हूँ का अंतर याद रखना है, और बीच में इंग्लिश बनाते समय इज एम आर और वाज बेयर का अंतर याद रखना है बस। बाकी दोनों का सेम तरीका है, दोनों एक ही साथ एक जैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होगा वाज बेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। देखिए सब्जेक्ट के अनुसार ही वाज और बेयर प्रयोग होगा, इसके बाद सब्जेक्ट लगाया जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। ठीक है, ये बात हम उस वीडियो में आपको बताए थे कि सब्जेक्ट जो है वाक्य बनाने के बाद प्रश्न सूचक जो चिन्ह होता है उसे जरूर लगाना, इसके बिना वाक्य आपका अधूरा माना जाएगा। और ग्रामरी जो ग्रामर का रूल होता है, मतलब ग्रामेटिकल रूल, उसके अनुसार से आपका वाक्य गलत माना जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम लाचार नहीं थे। देखिए यहाँ पर एक आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, तो क्या तुम लाचार नहीं थे, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या की अंग्रेजी होती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर को पहले लिखते हैं। तो क्या तुम लाचार नहीं थे, तो वेयर यू के बाद नॉट लगाया जाएगा क्योंकि नहीं है, तो वेयर यू नॉट हेल्पलेस। और नेगेटिव में क्या होता था, तुम लाचार नहीं थे, तो यू वेयर नॉट हेल्पलेस। यहाँ पर क्या होगा, वेयर यू नॉट हेल्पलेस, तुम डॉक्टर, क्या तुम लाचार नहीं थे। इसके बाद दूसरा वाक्य, क्या हम एक अच्छे कवि थे, क्या हम एक अच्छे कवि थे, तो वेयर बी ए गुड पोएट। क्या होगा, क्या हम एक अच्छे कवि थे, तो वेयर वी ए गुड पोएट, वेयर वी ए गुड पोएट, पोएट मीन्स कवि। इसके बाद तीसरा है, क्या मैं ईमानदार था, तो वाज आई हॉनेस्ट, वाज आई एन हॉनेस्ट या वाज आई हॉनेस्ट। ठीक है, तो वाज आई एन हॉनेस्ट, क्या मैं ईमानदार था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। इसके बाद रूल नंबर 2 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा रूल, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द या प्रश्न सूचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब जो है वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होगा, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद वाज वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद प्रश्न सूचक शब्द, वो प्रश्न सूचक जो है चिन्ह होगा, सॉरी शब्द नहीं चिन्ह होगा, शब्द तो पहले ही आ जाता है। ठीक है, अब प्रश्नवाचक शब्द का क्या होता है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इसको आप नोट कर लीजिए, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। ठीक है, ये सब क्या होता है, प्रश्न
वाचक शब्द होते हैं। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। इसका पहला एग्जाम्पल है तुम खुशी क्यों थे, यानी तुम खुशी क्यों थे। तो क्यों जो है ये क्या है, प्रश्न सूचक शब्द है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद बनेगा व्हाई वेयर यू हैप्पी, व्हाई वेयर यू हैप्पी, तुम खुशी क्यों थे। इसके बाद दूसरा वाक्य है हम कहाँ दुखी थे। तो वेयर 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 भी सेड, वेयर वेयर भी सेड, हम दुखी कहाँ थे। तो कहाँ का वेयर होता है, और जो है हम का बी होगा, बी बहुवचन है तो वेयर का प्रयोग होगा। तो वेयर वेयर बी सेड, सेड मीन्स दुखी। इसके बाद तीसरा वाक्य जो कि लास्ट वाक्य है, वह एक अच्छे अध्यापक क्यों थे, यानी वह एक अच्छे अध्यापक क्यों थे। तो क्योंकि अंग्रेजी व्हाई, और वह बहुवचन है तो वेयर का प्रयोग होगा। तो व्हाई वेयर दे गुड टीचर, व्हाई वेयर दे आ गुड टीचर, व्हाई वेयर दे ए गुड टीचर। ठीक है, ऐसे ही आपको वाक्य को बनाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के समझ में अच्छे से आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप मेरे और भी वीडियोस को देखते रहिए, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही टारगेट विद आशुतोष को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और साथ में अपने सभी प्यारे चहेतों, मित्रों, साथियों, भाइयों, बहनों सभी के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जो पढ़ने वाले हों। ठीक है, और इस वीडियो का आनंद उठाइए। यही चीज़ आप स्कूल में, कॉलेज में फीस देने के बाद पढ़ते हैं, और हम जैसे यूट्यूबर आपको यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आसानी से फ्री में सरल तरीके से, सुबोध तरीके से आपको हम देते हैं, और आप इसे सीखें, इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, जब आप क्लास में पहुँचें, आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाए तो वहाँ पर आप आगे बोलें कि हमें ये चीज़ आता है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ हमने ये चीज़ टारगेट विद आशुतोष पर सीखा है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग के माध्यम से ही मेरा प्रचार होगा, और तभी जो है मेरा हौसला बढ़ेगा, और हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही किसी ना किसी दिन आपको मैं घर बैठे सारी चीज़ें आपके इस छोटे से फ़ोन, स्मार्टफोन पर उपलब्ध करा दूंगा। ये मेरा दावा है। धन्यवाद।